जब भी आप 12th या फिर ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं तो आपको अपना करियर बनाने के लिए दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से पहला होता है जॉब और दूसरा होता है बिजनेस। और यही दो ऑप्शंस आपका आने वाला पूरा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर आकर भी और पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं ताकि आगे चलकर उनको एक बड़ी डिग्री मिले, जिसके थ्रू वो एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब हासिल कर पाएं। बट वो लोग जो कि यहीं से ही अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए इन ऑप्शंस को डिसाइड करना एक बड़ा टास्क हो जाता है, जिसमें से 90% लोग जॉब को ही प्रेफर करते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहने वाला कि आपको एक बिजनेस करना चाहिए या फिर एक जॉब आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आज जो भी बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो एक एक बात फैक्ट पर होगी। उसके बाद आप ये खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ज़्यादा सूट करेगा। सो लेट्स बिगिन। आज से कई सालों पहले जब चीज़ें इतनी डेवलप नहीं हुई थी तो ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी को अपने लिए हज़ारों एम्प्लॉयज़ चाहिए होते थे। मतलब मान लीजिए अगर कोई शूज़ की कंपनी है तो शूज़ बनाने की हर एक एक्टिविटी के लिए उनको वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती थी। कोई शूज़ का साइज़ कट करता था, कोई उसको स्टिच करता था, कोई लेस लगाता था, कोई पॉलिश करता था, तो कोई उसको पैक करता था एंड सो ऑन। फिर धीरे धीरे रेवोल्यूशन में चेंज आने लगा और मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ को मशीन्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया। आज के टाइम में ज़्यादातर जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो इसलिए एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं ताकि वो उन चल रही मशीन्स को सिर्फ मैनेज कर सकें। अब हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें ऐसा भी टाइम देखने को मिल जाए कि उन बचे कुछ एम्प्लॉयज़ की जगह भी वो मशीन्स ही ले लें। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी हम फैमिली, नेबर्स या फिर रिलेटिव से अब तक सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं, बेटा अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब हासिल करो ताकि तुमको कभी किसी चीज़ की टेंशन ना हो। अब उनके हिसाब से ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि आज भी वो उस टाइम को इमेजिन करते हैं जब कोई भी इंसान पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाके एक अच्छी खासी जॉब पाकर अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता था। बट उस वक्त ना तो नौकरियों की कमी थी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ना ही उस वक्त इंटरनेट था। अब उस टाइम में और आज के टाइम में सब कुछ बदल चुका है। टेक्नोलॉजी आज पूरी तरह से एडवांस हो चुकी है। आज एक तरफ अगर कोई इंसान सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा भी है जो अपने स्किल्स और टैलेंट के बेस पर हर महीने लाखों कमा रहा है। और ये सब वो पॉसिबल कर पा रहा है अपने रेवोल्यूशन अंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि वो जानता है कि आज का टाइम एक ऐसा टाइम है जहाँ पर जॉब के अलावा भी पैसा अर्न करने के हज़ारों रास्ते हैं। अब मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जॉब करना बेकार है और आपको सिर्फ बिजनेस करना चाहिए। जॉब करने के भी अपने कुछ बहुत से ऐसे फ़ायदे हैं जो कि बिजनेस के दौरान आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले। जैसे एक बार अगर आपकी जॉब कहीं पर लग जाती है तो ये कंफर्म है कि हर महीने आपकी सैलरी आ ही जानी है। बट बिजनेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, खासकर तब जब आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रॉफिट आने में 6 महीने से 1 साल तक भी लग सकता है और उसके बाद भी पूरी श्योरिटी नहीं है कि आप झट से मिलियनर बन जाओगे। अगर आपका बिजनेस किसी वजह से फेल हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और जॉब करने का दूसरा फायदा है आपके वर्किंग आवर्स। भले ही आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हो या फिर 10 to 6 की, यहाँ पर आप एक लिमिटेड टाइम के बाद बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, जिस टाइम को आप अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स किसी के भी साथ स्पेंड कर सकते हैं। बट एक बिजनेस में आपको 9 to 5 तो क्या 9 to 9 तक भी काम करना पड़ सकता है, जिससे मैक्सिमम टाइम ज़्यादातर लोगों को स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो जॉब करना कहीं से भी बुरा नहीं है, लेकिन एक कंडीशन में आकर ये बुरा हो जाता है जब आप अपनी पूरी लाइफ एक जॉब पर ही बिता देते हैं। इसको समझने का एक बेस्ट तरीका ये है कि अभी आप जिस सिचुएशन में हो, इस सिचुएशन से हटकर आपको ये इमेजिन करना है कि आप अपनी लाइफ में 10 साल आगे आ चुके हो। तो अगर आपने 10 साल पहले एक जॉब चूज़ करी होती तो आज आपकी लाइफ कुछ ऐसी होती। आपकी 30,000 की सैलरी बढ़कर 40 से 50,000 रुपये हो जाती, जो कि 10 साल के हिसाब से इन्फ्लेशन से भी कम है। और आज भी आप पूरे हफ्ते संडे का इंतज़ार कर रहे होते। इसी के साथ जितनी भी आपकी सैलरी होती उसी हिसाब से आपके एक्सपेंसेस बढ़ते रहते, खासकर आपकी शादी के बाद। और सालों बीत जाने के बाद आप अपनी रिटायरमेंट का वेट कर रहे होते। अब वहीं अगर 1 साल बाद आप कोई बिजनेस शुरू करते तो आपको हो सकता था उसके 1 साल बाद भी कोई प्रॉफिट नहीं होता, और ऐसा भी हो सकता था कि आप उसमें फेल हो जाते। बट इवेंचुअली आपको ये पता होता कि आप क्यों फेल हुए, और अगर आप उस गलती को इम्प्रूव करके दोबारा कोशिश करते तो होपफुली आपका वो बिजनेस ज़रूर चल पड़ता। जैसे जैसे वो बिजनेस ग्रो होने लगता, आपको उस बिजनेस में एम्प्लॉयज़ बढ़ाने पड़ते और देखते ही देखते आपका वो छोटा सा बिजनेस एक बड़ी कंपनी में बदल जाता। अब 8 से 10 सालों के बाद अगर आप यहाँ पर काम नहीं भी कर रहे होगे, फिर भी आपको यहाँ से इनकम आ रही होगी, और इतनी इनकम आ रही होगी कि आप अपनी तो क्या अपने रिश्तेदारों की ज़रूरत भी पूरी कर सकते हो।
बट एक बात समझने वाली यहाँ पर यह भी है कि अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर ले जाना हर किसी के बस में नहीं होता। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आप फेलियर से डरते हैं तो भी बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है देन ऑल्सो बिजनेस इज नॉट फॉर यू। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो आपको उन सभी चीज़ों को टॉलरेट करना होगा, तब कहीं जाकर आप अपने बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। अगेन मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए होगा और वो पैसा आपको आपकी जॉब से ही मिलेगा। बट हमेशा ही अगर आप सिर्फ जॉब पर ही डिपेंड रहने की सोच रहे हैं तो इससे आप अपने ड्रीम्स कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। सो एज अ कंक्लूजन, अब ये सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि आप हमेशा ही किसी कंपनी के एम्प्लॉय बने रहना चाहते हैं या फिर किसी कंपनी के मालिक। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो।